नर्क के दूसरे और तीसरे क्षेत्रों से पृथ्वी पर पुनर्जन्म असंभव है। केवल जब एक सूक्ष्म शरीर नर्क के पहले तीनों लोकों में अपने कष्ट का भाग पूर्ण कर लेता है, तब इसे पृथ्वी पर जन्म मिलता है। किसी सूक्ष्म शरीर का जन्म पहली बार हो सकता है। इन जीवों का पिछला लेन देन का खाता न होने के कारण इनके जीवन में सभी घटनाएं उनके स्वैच्छिक कर्म को साधना में लाकर पहले जन्म में ही ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। मृत्यु और पृथ्वी पर पुनर्जन्म के बीच कोई निश्चित अंतराल नहीं होता। भूअरलोक के सूक्ष्म शरीरों के लिए यह 400 वर्ष है। स्वर्गलोक के सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी पर पुनर्जन्म से पहले हजारों वर्ष लग सकते हैं। अधिकतर लोगों का अगले जन्म का समय पिछले जीवन के अंत के समय ही निर्धारित हो जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मृत्यु के उपरांत के जीवन में कोई साधना नहीं करते। जन्म के रूप भी अलग अलग है। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी और विभिन्न योनि। संचित का जो भाग आने वाले जन्म में अधिकाधिक चुकाया जा सकता है, वही प्रारब्ध बन सकता है। हो सकता है कि हमने मनुष्य के रूप में हजारों जन्म लिए हो, और यह भी हो सकता है कि वर्तमान जीवन हमारा पहला जन्म हो। व्यक्ति का उसका जन्म मनुष्य योनि में लेने से पूर्व विभिन्न योनियों में हो सकता है। गर्भधारण के समय उनका जिस परिवार में जन्म हो रहा है, उसके साथ उनके लेन देन के हिसाब की जानकारी होती है। अर्थात उन्हें पता होता है कि उनका हिसाब सकारात्मक है अथवा नकारात्मक। यद्यपि उनके जीवन का प्रारब्ध उनसे गुप्त रहता है। किसी पशु के लिए मनुष्य योनि में जन्म लेना कठिन है। यदि पशु ने किसी संत का सत्संग प्राप्त किया है, प्रसाद खाया है, निरंतर भजन अथवा नाम जप सुना है, तो उसमें ईश्वर प्राप्ति करने के लिए मनुष्य योनि पाने की इच्छा जाग सकती है। यदि कोई पशु संत के साथ रहता है, तो पशु की आध्यात्मिक उन्नति के लिए संत द्वारा किए गए संकल्प से पशु का जन्म मनुष्य रूप में हो सकता है। देन लेन पूर्ण करने के दृष्टिकोण से पुरुष अथवा स्त्री होना निरर्थक है, क्योंकि स्वभाव की अन्य विशेषताएं जैसे क्रोध इत्यादि एक सी रहती है। वे केवल एक इकाई है। कुंडलिनी शक्ति की चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। लोग जीवन भर जिन वस्तुओं का पीछा करते हैं, नौकरी, प्रतिष्ठा, पैसा, परिवार, इसका वर्तमान जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य में विशेष महत्व नहीं है, और मरणोपरांत तो बिल्कुल भी नहीं। मरणोपरांत हमारा आध्यात्मिक स्तर है। मनुष्य का पृथ्वी पर जन्म अनमोल है। केवल इसी लोक में हम अपने प्रारब्ध पर विजय पाने के लिए साधना कर सकते हैं और अंततः जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व जब हम भूअरलोक में हैं, यदि हम पाताल में चले गए, तो पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। साधना द्वारा यदि एक बार आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करने पर हमें अपना प्रारब्ध समाप्त करने के लिए पुनः पृथ्वी पर नहीं आना होगा। पहले जन्म में नवजात शिशु का लिंग निर्धारण
ईश्वर करते हैं। पहले जन्म के बाद जिन्होंने पुरुष के रूप में जन्म लिया है और यदि इसका अवचेतन मन पर प्रबल संस्कार है तो सामान्यतः वे पुरुष रूप में ही जन्म लेते हैं, अन्यथा वे दूसरे रूप में जन्म लेते हैं। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।